ओके, तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही जरूरी और अच्छा वीडियो होने वाला है आपके लिए। अभी हम जीब्रस को डिटेल में समझने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस बना करके रखे हुए हैं जो एक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और ये क्लासेस मैं बिल्कुल वैसे ही लेता हूं जैसे कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लास लेता हूं। तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको जो मेन्यू मिलता है, इस मेन्यू का नाम है अल्फा मेन्यू। ठीक है। अब इस मेन्यू में जब आप आते हैं यानी अल्फा मेन्यू में, तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब इन्हीं ऑप्शंस को हम आज समझेंगे, जिसको आप यूज करके कुछ इस तरीके का आउटपुट भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जीब्रस में जो अल्फा है, ठीक है, यानी ये जो अल्फा है, ये एसेंशली एक ग्रे स्केल, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है। तो अगर आप इसमें आ जाएं और यहाँ पे देखें तो आपको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देखने को मिलती है। अब जीब्रस जो है ये इन अल्फा का यूज करके ब्रश के स्ट्रोक का शेप डिफाइन करता है। ठीक है, यानी कि आप जैसा भी आपने यहाँ से अल्फा सेलेक्ट किया वैसा ही ब्रश का स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से कोई भी ब्रश लें आप, उसका स्ट्रोक बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा जैसा आपने अल्फा लेकर के रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब ये लाइट बॉक्स पे चलते हैं और यहां से भी मैं डायनामैश ले लेता हूं। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्फा लेकर के रखा हुआ है। और अगर मैं बी प्रेस करूं, एस प्रेस करूं और यू प्रेस करूं तो ये स्टैंडर्ड ब्रश आ गया। और इसमें अगर मैं ब्रश चलाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जैसे यहाँ पे अल्फा में स्टार ले लिया। ठीक है। और यहां से मैंने रखा हुआ है ड्रैग रेक्टेंगल। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूं तो आप देखेंगे स्टार बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अभी सिमिट्री ऑफ कर देता हूं मैं। अब आप देखिए कुछ इस तरीके से स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल डी कर देते हैं सो दैट सब डिवाइड। अब आप देखोगे इस तरीके से स्टार बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है। अगर मैं यहां से अल्फा में कोई और शेप सेलेक्ट कर लूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे लॉयन का भी अल्फा इमेज है, तो ये मैंने लिया और यहाँ पे अगर मैं ड्रैग करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लॉयन का जो फेस है वो कुछ इस तरीके से इनग्रेव हो रहा है। ठीक है, तो ये है अल्फा। ठीक, अल्फा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट एक इमेज है, ग्रे स्केल की इमेज है, उसके थ्रू हम यहाँ पे इस तरीके से इंप्रेशन ऐड करते हैं। तो जहां पे कलर जो है वो व्हाइट होती है वो हिस्सा बाहर निकलता है, और जहां पे कलर ब्लैक होती है वो अंदर चले जाता है, या कभी कभी फ्लैट रहता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जितने भी हाई एंड 3D मॉडलिंग होते हैं या फिर वीएफएक्स के एसेट बनाए जाते हैं, उसमें डिटेलिंग देने के लिए यानी स्किन के पोर्स को देने के लिए या किसी लोगो को प्रॉपर आपको स्कल्प्ट करना है, तो उसके लिए आपको अल्फा को समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अभी इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अल्फा पे जाते हो, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, यानी कि एक तरीके का ये फाइल मैनेजमेंट है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट मिल रहा है, एक्सपोर्ट मिल रहा है और एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड अल्फा मिल रहा है। इसके अलावा लाइट बॉक्स अल्फाज मिल रहे हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक इमेज रखी हुई है, अभी आप फोटोशॉप से भी ला सकते हैं पीएचडी फॉर्मेट में, जेपीजी इमेज ला सकते हैं, या फिर टिप फॉर्मेट में फाइल ला सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से ये जो लॉयन का इमेज है ये सिंपली गूगल पे सर्च करके रखा और इसको ओपन कर दिया, तो अब ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये यूज है इंपोर्ट का। क्लियर है। तो अगर आप एक कैरेक्टर का आर्मर बना रहे हो, मान लो वहां पे आपको इसी तरीके से लॉयन के फेस का इंग्रेविंग करना है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं एक्सपोर्ट पे। तो जीब्रस में जो भी बनाए गए या मॉडिफाई किए गए अल्फा हैं उनको सेव करके किसी और सॉफ्टवेयर जैसे कि माया या आफ्टर इफेक्ट में अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो अल्फा पे जब आप जाएंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये देखिए डॉट पीएचडी फॉर्मेट में इस अल्फा को ये सेव कर देगा। ठीक है, आप चाहें तो बिटमैप फॉर्मेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो टिप फाइल फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है लाइट बॉक्स। तो लाइट बॉक्स का मतलब क्या है एक्चुअल में, जैसे आप लाइट बॉक्स अल्फा पे आते हैं तो आपको पहले से बने बनाए कुछ इस तरीके से अल्फा मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं डबल क्लिक करूं
तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको शेप्स मिल रहे हैं। बैक चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से पहले से बने बनाए आपको कुछ ज़ीब्रस में अल्फा की लाइब्रेरी मिल जाती है। ठीक है, और जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। मान के चलिए हंड्रेड्स ऑफ अल्फाज यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका यूज करके आप लेदर, विंग्स या फिर क्रैक्स जो है ये सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अल्फा के मॉडिफायर्स। तो जब आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपके पास अल्फा के मॉडिफायर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर मैं ये अल्फा सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, या फिर यहां से आप देख सकते हैं अलग अलग अल्फा है। तो अगर मैं एरो ले लूं, ठीक, और इस पे अभी मैं अगर एरो क्रिएट करना चाहूं तो ये देखो इस तरीके से एरो क्रिएट कर पा रहा हूं। ठीक, अब इसी में अगर मैं अल्फा पे आ जाऊं तो आप देख सकते हैं फ्लिप हॉरिजेंटल या फ्लिप वर्टिकल। तो अभी फ्लिप वर्टिकल किया मैंने। ठीक है, तो जो इमेज है जनरली क्या होता है, इस इमेज को अगर आप तैयार करने जाओगे तो रोटेट करने के लिए या फिर फ्लिप करने के लिए आपको हो सकता है फोटोशॉप का यूज पड़े, पर आप इसका ही यूज करके इसमें आप अपने अल्फा को, ठीक है, फ्लिप कर सकते हैं। जैसे इस पे मैंने लिया और ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे आ जाऊं और फ्लिप हॉरिजेंटल कर दूं तो आप देख सकते हैं डिजाइन जो है जस्ट हॉरिजेंटली फ्लिप हो गई। फ्लिप वर्टिकल कर दूं तो इस तरीके से फ्लिप हो गया। वैसे ही रोटेट कर दूं तो 90 डिग्री इस तरीके से रोटेट हो रहा है। और अगर इन्वर्स कर दूं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी आप देखो इस तरीके से। ओके, तो ये सारे वर्क करने के लिए आपके पास यहाँ पे अल्फा में ये मॉडिफायर्स है। इसके अलावा आप चाहें तो आपने जो भी अल्फा का ब्रश लेकर के रखा हुआ है उसको आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी टू मैश करते ही आप देखें ये जो हमारा अल्फा था वो इस तरीके से 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से वापस से लॉयन ले लूं, ठीक, लॉयन लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे अल्फा पे जाऊं और इसको टू मैश कर लूं तो देखो इस तरीके से लॉयन का एक 3D इंग्रेविंग जो प्लेन है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका अल्फा के मॉडिफायर्स के अंदर के सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन्वर्ट भी हमने करके देखा, यानी अल्फा में व्हाइट को ब्लैक और ब्लैक को व्हाइट करना चाहते हैं तो ये इन्वर्ट का ऑप्शन है, यानी इन्वर्स का ऑप्शन है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से अल्फा से मैश बनाना सीखा। वैसे ही आप मैश से भी अल्फा बना सकते हो। ठीक है, यानी अगर आपको लगता है कि ये आपने किया और इसका यूज करके अल्फा ब्रश बनाना है तो आप इससे फ्रॉम मैश करके देखो आप यहां से अल्फा तैयार कर सकते हो और इसको आप सेव कर सकते हो। अल्फा का ब्रश बन सकता है जैसा भी लाइटिंग आपको करना है, ये देखो। और यहां से जैसी आप, ये रिजोल्यूशन है, मैप का साइज है, ओके करेंगे तो ये एक अल्फा यहाँ पे बन के सेव हो गया है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो ये 3D अल्फा आपका तैयार हो गया। इसी इसके अलावा अगर आपने जैसे ही अल्फा बनाया और अगर मैं यहाँ पे लाइट बॉक्स पे आ जाऊं और चलो पहले मैं यहाँ पे स्फीयर 3D ले लेता हूँ और मेक पॉलीमेश 3D करते हैं, कंट्रोल डी। और अभी फिलहाल आप देख सकते हो ये जो मैंने अपने से अल्फा बनाया था वो ये है। ठीक है, अब इसमें जब आप ये अल्फा पे वर्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं इसके एजेस को ब्लर करना, तो यहां पे आने के बाद आप देखोगे फ्रॉम ब्रश और यहां से आप ब्लर को कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर मैं ये बनाऊं तो अब देखो इस तरीके से ब्लर हो चुका है। ठीक है, फिलहाल ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनको आपको यूज करके देखना है और कई सारे जगह पे जब आप स्कल्पटिंग करेंगे तो आपको अल्फा ब्रश की जरूरत पड़ने वाली है, स्पेशली डिटेलिंग देने के लिए। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। पहले केवल इतने ऑप्शंस को आप चेक करके देखें, अपने दिमाग में बैठा लें कि इस पे किस तरीके से काम करना है और आगे आने वाले समय में इसका ही यूज करेंगे हम डिटेल्स के लिए।
तो आई होप कि आपको ये जो ऑप्शन है ये समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से ज़ीब्रस को साथ में सीखते चले। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। और जाने से पहले यार लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।